स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर मैं डेरिवेशन करूंगा अपने फैमिली ऑफ सर्कल के फॉर्मूलोस की। बच्चे यहाँ पे जो मैं डेरिवेशन करूंगा ना, वो सिर्फ दो ही केसेस की करूंगा जो फैमिली ऑफ सर्कल की आपकी डेरिवेशन होगी। फर्स्ट, जब मेरी फैमिली बनती है, जब दो सर्कल के इंटरसेक्शन गिवन हो, पॉइंट गिवन हो। एंड सेकंड, जब मेरी फैमिली बनती है जब मेरे पास एक सर्कल एंड एक पॉइंट गिवन हो। तो द रेलिवेंट थिंग इज कि बच्चे यहां पे मैं दो ही डेरिवेशन दिखाऊंगा, बाकी डेरिवेशन जो है ना वो नीचे वाले से लिंक हो जाती है। उस चीज से हम कॉन्सेप्चुअली लिंक कर सकते हैं, लॉजिकली लिंक कर सकते हैं, तो उनकी डेरिवेशन इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं होती। अब बात करते हैं बच्चे कि इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डेरिवेशन ही दिखाऊंगा। रीजन ये है बच्चे, क्योंकि डेरिवेशन एंड देन कॉन्सेप्ट एंड देन इक्वेशन के साथ है ना, ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था बेसिकली, जो फाइनली एडिट करने में और अपलोड होने में बड़ा दिक्कत देता है। तो दैट्स वाई मैंने ये सोचा कि क्यों ना डेरिवेशन पार्ट को अलग कर दिया जाए, बाकी सारे पार्ट को जहां पे क्वेश्चन से रेलिवेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने में रेलिवेंट है, वो हम लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आईटी जे मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर, तो समझते हैं बच्चे। यहां पे मैंने क्या करा, मैंने दो सर्कल लिए हैं जो बिल्कुल डार्क से दिख रहे हैं। ये है मेरे पास S1 सर्कल और ये है मेरे पास S2 सर्कल। ये दोनों सर्कल अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे कट रहे हैं। इस पॉइंट का नाम दिया है P और इस पॉइंट का नाम दिया है मैंने Q। तो Q को छोटा मार्क करा है, तो Q को हम ऐसे ही मार्क कर देते हैं। एंड नाउ व्हाट विल बी हैपन, द P इज x1 y1 एंड q जो है उसको मैंने दिया x2 y2। तो यानी कि बच्चे तो मेरे दो सर्कल हैं जिसका मैंने नाम दिया है, एक का नाम है S1 और दूसरे का नाम है बच्चे मेरे पास S2। मैंने इन दो सर्कल का रेफरेंस लिया और आप देख सकते हो इन दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से मेरे बहुत सारे सर्कल पास हो रहे हैं। अब ये बहुत सारे सर्कल पास हो रहे हो तो दैट मीन यहाँ पे मेरी फैमिली बन रही है जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है। अब फैमिली की इक्वेशन जो है जनरल, जो आपको पता ही होगा कि हम लैम्डा वगैरह ऐड कर देते हैं, बट एक काम कैसे करता है इसी को हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, दिस इज अ सर्कल ऑफ अ S1 जहां पे मैंने G1 एंड F1 और C1 को रखा, एंड दिस इज माय सर्कल S2 जहां पे मैंने G2, F2 और C2 को रखा। तो सर्कल मेरे पास S1 भी है, सर्कल मेरे पास S2 भी है बच्चे। अब दोनों के दोनों सर्कल जो है मेरे इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी कि P x1 एंड Q x2 y2 से। तो इन पॉइंट से पास हो रहे हैं तो डेट मीन ये पॉइंट मेरे सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो यानी कि सर्कल 1 जो है बच्चे वो उसको P पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, सर्कल 2 को मेरा जो है वो P पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। P पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस कि x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2g1 x1 2f1 y1 प्लस c1। सिमिलरली सर्कल 1 को Q पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है, सर्कल 2 को भी Q पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट रेलिवेंटली उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये पॉइंट जो है उनकी वैल्यूज रखने पर मेरी इक्वेशन 0 आ जाएगी, आप जैसा कि हमारे इक्वेशन में देख भी सकते हैं। तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, मैंने मार्किंग करी, दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड, दिस इज माई थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, नहीं इसी को हम 4 करते हैं, एंड ये मेरी 5th है एंड ये मेरी 6th है। तो मैंने कुछ मार्किंग करी है। तो सर्कल 1 के अंदर जो है मैंने पॉइंट रख के देखा, सर्कल 2 के अंदर भी मैंने पॉइंट रखा, उनसे मेरी 4 इक्वेशन आई। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं बेटा, कि अगर मैं थर्ड और फिफ्थ को आपस में ऐड कर देता हूं, थर्ड और फिफ्थ को आपस में ऐड करता हूं तो देखते क्या होता है। तो जैसे ही मैंने क्या करा बच्चे, मैंने ना थर्ड और फिफ्थ को ऐड कराया, यानी कि सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकंड जो है इनको ऐड कराया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बेटा ऐड करवाया तो मैंने जो है नोटेशन मेरी S1P और S2P आया, एंड राइट हैंड साइड 0 0 था, उनको 0 0 बना। तो ऐड कराया तो बच्चे ये जो है दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल 1 and this is equation of a circle 2।
ठीक है, आप कैसे पता लगा सकते हो बेटा, G1 यहाँ पे F1 है, यहाँ पे ये G2 है और यहाँ पे F2 है। अब जैसे मैंने ऐड करवाया तो मैंने क्या करा बच्चे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक साथ रखे, G1 को एक साथ रखा, F1 को एक साथ रखा, C1 को एक साथ रखा। तो यहाँ पे देखो आप दो दो आपके क्या आ गए, X1 Y1। यहाँ पे ये बेटा G1 और G2 आपस में दो बार हैं तो ये ऐड हो गए, F1 और F2 भी दो बार है ऐड हो गए, C1 C2 भी आपके दो बार है ये ऐड हो गए। तो G1 G2 आ गया, F1 F2 आ गया, C1 C2 आ गया बच्चे। अब क्योंकि बच्चे हमारे पास बेसिकली जो सर्कल की मेन इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि बच्चे x एंड y के पास मेरे पास कोई कॉफिशिएंट नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा हूं अगली सिचुएशन में इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। जैसे ही मैंने डिवाइडेड बाय करा, यहाँ पे x1 y1 का स्क्वायर आया, मेरे पास ये फिगर आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर आ गई और यहाँ पे ये फिगर आ गई। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं यहाँ पे G1 प्लस G2 अपॉन में 2, तो बेटा ये जो है अल्टीमेटली एक नया सेंटर मेरे पास आएगा, जो वैल्यू आएगी और इसका नाम मैंने रख दिया G3। और यहां से बच्चे मैं ये कह रहा हूं F1 प्लस में F2 अपॉन में 2, यहां से भी नया सेंटर आएगा और इसका नाम मैंने रख दिया F3। तो यहां से मैंने ये जो है G3 रखा, ये मैंने F3 रखा। अब अगर मैं इस सर्कल को फोकस करूं तो ये मेरे पास एक न्यू सर्कल है। न्यू सर्कल क्यों है, इसका G3 अलग है यानी कि सेंटर अलग है, और C1 प्लस C2 के थ्रू मेरे पास जो कोफिशिएंट आ रहा है C3 ये बिल्कुल अलग है। और ये न्यू सर्कल जो है ये अल्टीमेटली कहां से पास हो रहा है, x1 y1 से। ठीक है, सिमिलरली बच्चे मैंने क्या करा, फोर्थ और सिक्स को ऐड करा। अब फोर्थ और सिक्स को ऐड कर रहा है, इसका मतलब है बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है 1q 2q और वही नोटेशंस हमारी सेम, तो ये दोनों को ऐड करा बच्चे, राइट हैंड साइड में 0 आएगी, विच इंप्लाइज का मतलब है बच्चे यहाँ पे दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये जो सिचुएशन है ये मेरी हमारे पास फर्स्ट सर्कल, ये है मेरे पास सेकंड सर्कल। जस्ट प्रीवियस जो है हमने इन दोनों सर्कल को ऐड करा है, तो 2x2 का स्क्वायर 2y2 का स्क्वायर और ये 2 C1 C2, क्योंकि ये बेटा नहीं होते तो मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो जिससे यहाँ पे बेटा ये कोफिशिएंट हट गए, इनके नीचे 2 आ गया, आप देख सकते हैं बेटा, और इसके नीचे भी 2 आ गया। अगर आप बच्चे इनको ध्यान से देखो तो ये फिगर जो है हमारी ऊपर वाली फिगर से मैच हो रही है, जिसको मैंने G3 बोला था। इस फिगर को भी बच्चे मैं ध्यान से देखूं तो ये मैच हो रही है, इसको मैंने F3 बोला था और इस फिगर को मैंने क्या बोला था, C3 बोला था। तो यहां से मेरे को एक इक्वेशन नजर आई जिसमें ये G3 है, ये F3 है, ये C3 है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये जो चीज है ना, अगेन यहाँ पे मेरे पास ये सेम न्यू तो बना है लेकिन बेटा ये सेम ही बना है, जिसका G3 एंड F3 एंड C3, क्योंकि सर्कल को अलग बनाने के लिए अगर इक्वेशन में बात करूं GFC ही अलग होते हैं। नाउ अगर मैं ये कहूं तो ये पास कहां से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं X2 एंड Y2 से पास हो रहे हैं। अगर आप ऊपर नीचे वाली इक्वेशन को देखो तो ध्यान से बेटा, ये जो इक्वेशन है ना आपकी, ये वाली इक्वेशन बच्चे आप अगर आप ध्यान से देखो एंड ये वाली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों इक्वेशन आपकी है ना सेम है, और ये इंडिकेट कर रही है ये दोनों इक्वेशन कि ये पॉइंट P से भी पास हो रहा है, पासिस P1 x1 यानी कि पॉइंट P, और ये इंडिकेट कर रही है कि ये पॉइंट Q से पास हो रहा है। तो अब मैं इन दोनों के बिहाफ पे कह सकता हूं कि यहां से मुझे एक ऐसी सर्कल मिला है या एक न्यू सर्कल मिला है जो कि अल्टीमेटली कहां से पास हो रहा है, यहां से मेरे को x1 सॉरी 1 नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g3x प्लस 2f3y सॉरी हाँ y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ये जो सर्कल है बच्चे ये मेरे जो है P1 P से पास हो रहा है, एंड मेरा जो है बच्चे ये सर्कल P एंड Q दोनों से ही पास हो रहा है। आई होप बच्चे अगर आपको इस बात समझ में आई
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से मुझे एक ऐसा सर्कल मिला इन दोनों को ऐड करके जो P और Q से पास हो रहा है, तो लेट वी कैन से कि मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूं और मेरे पास ये आ गया, ये हो गया मेरे पास सर्कल 3। अब यही काम मैं क्या करता हूं बच्चे, पिछली बार मैंने डायरेक्ट ऐड करा था, इस बार मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं और 2 से मल्टीप्लाई ऐड करके करा। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है 2 से मल्टीप्लाई वाली आ रही है। अगेन बच्चे मैंने सेम करा, जहां पे x1 वगैरह के कोफिशिएंट को इकट्ठे करा, g1 को इकट्ठा करा, f को इकट्ठा करा, c1 को इकट्ठा करा। नाउ अगेन मैंने ये काम फिर से करा कि बच्चे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया बाय 3 से, 3 से डिवाइड करा तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे x1 y1 आया, यहाँ पे आपका 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड। अगेन बच्चे मैंने इसको मार्क करा, ये मैंने इसको, और इसको मैंने ना G5 नाम दे दिया, ठीक है। अगेन बच्चे मैंने इसको भी मार्क करा और इसको मैंने नाम दे दिया F5, ठीक। अब ये 5 F5 ही क्यों दिया है, क्योंकि बेटा हमारे पूरे के पूरे के जो भी हम ये समझा रहे हैं तो मतलब 2 3 4 सब कुछ यूज हो गया है, तो इसलिए 5 बचा, तो मेरे को 5 मार्क करना पड़ा। और यहाँ पे सिमिलरली मुझे इनको मार्क करके, क्योंकि मैंने C3 ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो मेरे को यहाँ पे इसको 5 मार्क करना पड़ा। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे मेरे पास x1 प्लस y1 इस तरीके से एक न्यू सर्कल आया। अगेन न्यू क्यों है बच्चे हमारे पास, क्योंकि इसका G5 है, F5 है एंड C5 है, और ये पास कहां से हो रहा है, पॉइंट P x1 y1। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप यहां पर भी देखें तो ये भी चीजें आपकी सेम आ रही है, यहां पर भी मेरे को डिवाइड करना पड़ा 3 से, और आप अल्टीमेटली इस चीज को देखिए तो ये चीज फिर से आपकी है ना ऊपर से मैच कर रही है। और जब ऊपर से मैच कर रही है तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि यहाँ पे ये जो G आया है और ये जो F आया है ये बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे भी मैं ये कह रहा हूं कि ये एक न्यू सर्कल है। न्यू क्यों बोल रहा हूं बच्चे, क्योंकि इसका मेरे पास G5 F5 एंड C5 आया है, और अल्टीमेटली ये कहां से पास हो रहा है बच्चे, ये मेरा Q से पास हो रहा है, जो कि है x2 y2। तो ऑन दिस मैं ये कह सकता हूं फिर से कि ये मेरी एक ऐसी सर्कल है इक्वेशन की, एंड ये भी मेरी एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका G, F और C सेम है, और ये x1 y1 से पास हो रही है। तो दैट मीन्स कि मेरे को एक नई सर्कल की इक्वेशन मिली, जो कि है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g5x प्लस 2f5y प्लस c5 इज इक्वल टू 0। और लेट से बच्चे मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूं कि ये मेरे को मिला S3 और ये मिल गया मेरे को S4। तो अगर आप देखो मैंने सर्कल को ऐड करा, ठीक है, दो सर्कल को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा तो मेरे को एक दूसरा सर्कल मिल गया। अब मैं काम करता हूं कि मैं इतने सारे नंबर्स के साथ 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 नहीं जा सकता, तो दैट्स वाई मैं काम करता हूं, इस बार मैंने ना k से मल्टीप्लाई करा, जहां पे k जो है ना वो एनी रियल नंबर है। तो सारी फिगर्स तो अब k में आ गई हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सर्कल, ये वाला जो सर्कल है ये k से मल्टीप्लाई हो रखा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये सर्कल नंबर 1 है, दूसरा वाला मैंने k से मल्टीप्लाई करा है। अगेन बच्चे मैंने यहाँ पे सबको इकट्ठा करा, और आप देखिए कि मैंने यहाँ पे इसको फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट बनाने के लिए डिवाइड कर दिया, किससे, 1 प्लस k से। 1 प्लस k से डिवाइड करा है तो बेटा यहाँ पे आ गया 1 2, एंड यहाँ पे 1 प्लस k से डिवाइड हुआ। अब मैंने फिर से बच्चे ये जो मेरे पास फिगर आई है ये एकदम नई है, जो पीछे से लिंक नहीं कर रही, तो मैंने इसको जो है फिलहाल 4 नाम दे दिया, 5 मैंने इससे पहले वाले को नाम दिया था। एंड यहाँ पर भी बच्चे मैंने क्या करा है, मैंने इसको इन सबको F4 5 4 C4 नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मेरे पास न्यू सर्कल आया है, ठीक है, सेम एज इट इज, क्लियर। यहां पर भी बच्चे अगर मैं ये कहूं ये वाला मैंने k से मल्टीप्लाई करा, देन मैंने बच्चे यहां पे इन सबको इकट्ठे करा, ठीक है। अगर सॉरी, इन सबको इकट्ठे करा, जैसे 1 प्लस k 1 प्लस वाई, G1 के साथ भी k आ गया, F1 के साथ भी, इसके साथ भी। अगेन मैंने डिवाइड यहाँ पे किससे करा बच्चे, 1 प्लस k से डिवाइड करा। जब मैंने 1 प्लस k से डिवाइड करा तो मेरे को यहाँ पे फिर से एक न्यू सर्कल नजर आया। अब बच्चे बात वही सेम है कि न्यू सर्कल है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, ये किससे पास हो रहा है,
अब ये जो मेरा पास हो रहा है ये P से पास हो रहा है, ये किससे पास हो रहा है, ये Q से पास हो रहा है। तो दैट मीन मेरे को एक सर्कल की इक्वेशन मिली, x 1 तो हटा देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2g4x प्लस में 2f4 y प्लस में c4 इज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस सर्कल इज आल्सो पासिस फ्रॉम द P एंड Q। अब ये सर्कल की इक्वेशन आई कैसे है? ये आई है बच्चे हमारे पास S1P प्लस के S2P, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूं यहां पे ये सर्कल की इक्वेशन पॉइंट को हटा दिया जाए क्योंकि अल्टीमेटली दोनों पॉइंट ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये आई है सर्कल 1 प्लस में के इनटू में सर्कल 2 करके। ये कुछ इस तरीके से आई है। और यहां पे जैसे ही मैंने क्या कहते हैं इसको आ, अरे यार, और जैसे ही मैं बच्चे इस तरीके से आई है, तो यहां पे अगर आप देखो कि ये जो सर्कल की इक्वेशन आई है ये के थ्रू आई है। अब इसमें आप 1 डालोगे तो यहां पे आपका ये वाला सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। 2 डालोगे ये वाला सर्कल आ जाएगा, 3 डालोगे ये वाला सर्कल आ जाएगा, 4 डालोगे ये कोई और सर्कल आ जाएगा। यानी कि के की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आपको सर्कल जो है डिफरेंट मिलते जाएंगे, बट सारे के सारे पी और क्यू से पास होंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ लॉजिक बच्चे, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास अगर आपको दो सर्कल के थ्रू फैमिली ऑफ सर्कल निकाल रही है और वो इनके इंटरसेक्शन से पास हो, तो आपको ये लगाना होता है, जहां पे कई बार हम के की जगह लैम्डा यूज कर लेते हैं। अब बच्चे द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे, अब क्योंकि मैंने के लिया है, तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 1 प्लस के जो है वो डिनोमिनेटर में, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं बच्चे, यहां पे 1 प्लस के डिनोमिनेटर में है। अब हमने पढ़ा है बेटा कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि के डज नॉट इक्वल टू 1। ये मेरे पास कंडीशन है बच्चे कि आप जो भी के लोगे उसकी वैल्यू 1 के बराबर -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। अगर हम ऐसा कर लें तो क्या होगा, तो लेट्स सी। देखो ये वाली आप इक्वेशन पे नजर डालो, जिसको मैं ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं। आप इस वाली इक्वेशन को नजर डालो। अगर मैं बच्चे के की वैल्यू -1 लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास 0x² आ गया बेटा, 0x² प्लस में 0y² प्लस में, अब जो भी आएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट, फिर जो भी आएगा इसमें y का कोफिशिएंट और c आएगा। यानी कि बच्चे मैं इसको कहूं तो ax प्लस by प्लस c होगा। और ये जो सिचुएशन है जब हमारे पास डिग्री 1 होती है x एंड y की, देन इट रिप्रेजेंट टू अ लाइन। ये जो है बच्चे हमें लाइन को प्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन, ठीक है। तो यानी कि के की वैल्यू जो कंडीशन है इसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, इसको फॉलो करना है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम लाइन की कंडीशन, सॉरी, ताकि हम सर्कल बना पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी लाइन बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सी लाइन बनेगी बच्चे, यहां पे मैंने कहा S1 माइनस के H2, ठीक है। तो अगर मैं S1 में से के S2 माइनस करता हूं तो मेरे पास जो लाइन आ जाएगी बच्चे, सॉरी, S1 प्लस के H2, तो मैं यहां पे अगर k की वैल्यू -1 रखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा S1 माइनस में H2 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं S1 और H2 को माइनस करता हूं तो यहां पे मेरे पास कॉमन कोड आ जाएगी बच्चे, मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज रिजल्ट ऑफ अ कॉमन कोड, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं रेडिकल एक्सिस के अंदर भी। एंड जब मैंने x1 x2 माइनस करा था कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड कैसे जनरेट हो सकती है। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे। यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो दो डार्क चीजें मेरे को एक लाइन दे रही है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सेम P एंड Q रखा है।
P मेरे पास x1 y1 है, Q मेरे पास x2 y2 है। अब बच्चे सर्कल की इक्वेशन जो है मैंने ये रखी है, ये रही मेरे पास लाइन की इक्वेशन ये है। अब ये दोनों ही बच्चे हमारे पास x1 y और P एंड Q से पास हो रहे हैं। दैट्स वाई मैंने सर्कल P रखा और सर्कल Q रखा, लाइन P रखा, लाइन Q रखा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करा। अब ये थर्ड और फोर्थ क्या है बच्चे, तो जैसे ये है मेरे पास फर्स्ट, ये है मेरे पास सेकंड, ये है मेरे पास थर्ड, ये है मेरे पास फोर्थ, एक सेकंड, SP एंड LP, ठीक है। ये है मेरे पास बच्चे 5 एंड ये है मेरे पास 6। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड करा, आप देख सकते हैं बच्चे मेरे पास यहां से ये मैंने ऐड करा, ठीक है ना, सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन विद पॉइंट P। अब मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चे कि जो भी है x1 के कोफिशिएंट जो है वो एक साथ करे, y1 के एक साथ करे, तो मेरे पास ये आया, ये आया। अगेन बच्चे इस फिगर को मैंने उठाया और इसको नाम दे दिया मैंने G1, इस फिगर का नाम मैंने F1 रख दिया, इनका नाम C1 रख दिया। तो यहाँ से मेरे को एक सर्कल की इक्वेशन मिल रही है एंड ये जो है बेटा एक तरीके से कहूँ ये बिल्कुल न्यू सर्कल है मेरे पास। अगेन ये सर्कल न्यू है, ये कैसे पता चला, ये बच्चे मेरे पास G1 F1 और C1 से पास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात बच्चे सर्कल बिल्कुल न्यू है, G1 F1 C1 से तो पास हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली सॉरी न्यू सर्कल है और न्यू सर्कल बच्चे पास कहां से हो रहा है, पॉइंट P से पास हो रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली अब मैंने क्या करा बेटा, इन दोनों को ऐड करा, तो इन दोनों को ऐड करा है, तो बच्चा अब यहां से देख सकते हैं काम मैंने बिल्कुल वही करा है बेटा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे ये चीज शो कर पा रहा हूँ आपको कि ये दोनों ऑलरेडी सेम थी, जिससे G1 F1 आया, तो यहाँ से भी न्यू मिला सर्कल एंड ये मेरा कहाँ से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है पॉइंट Q से। तो मेरे अब क्या कह सकता हूं बच्चे कि मेरे पास अब ये सेम सर्कल है जो पॉइंट P एंड पॉइंट Q से पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, 2 यहां से आ जाएगा G1x प्लस में 2F1y प्लस C1, और मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूं दिस इज माई सर्कल नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से मैंने फिर से क्या करा है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करा है, 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो आप देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। x1 के कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास ये तीन कोफिशिएंट जो है आप देख सकते हो अलग है, G2 F2 C2 मेरे पास आ चुका है, दिस एंड दिस एंड दिस। तो नाउ वी गेट अ रिजल्ट कि हमारे पास रिजल्ट क्या मिला है, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे को मिल चुकी है, ठीक है। अब x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, 2G2 x1 F2 F1 वगैरह C2 यहाँ पे। एंड दूसरी चीज है बच्चे मेरे पास, इसकी बात करता हूं, तो मेरे पास बच्चे ये आया, तो यहाँ पे मैंने अब क्या करा, G2 आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बच्चे ये जो फिगर्स हैं ये वाले, ठीक है, ये ऊपर वाले से मैच कर रही हैं एंड अच्छा इसको मैंने कर नहीं पाया, नाम दे देता हूं, तो ये आ गया C1 2 C2 C2 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं मेरे पास ये फिर से न्यू सर्कल है, हाँ बिल्कुल ये न्यू सर्कल है। क्यों है ये न्यू सर्कल, क्योंकि इसका जो G2 है F2 है एंड C2 है, और ये पास कहां से हो रहा है बच्चे, ये मेरा पॉइंट P से पास हो रहा है। अगेन मैं कहूं ये मेरे पास न्यू सर्कल है, हाँ न्यू सर्कल है, क्योंकि ये भी G2 F2 और C2 नए हैं। ये कहां से पास हो रहा है बच्चे, ये मेरे पास पास हो रहा है पॉइंट Q से। तो P पॉइंट से Q पॉइंट से पास हो रहा है, ये ऐसा सर्कल है, और सर्कल कौन सा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे एक नया सर्कल मिला जो मेरा फिर से P और Q से पास हो रहा है। लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया S3 एंड सेम कॉन्सेप्ट अब मैं आगे करता हूं, मैं यहाँ पे बच्चे K से मल्टीप्लाई करता हूं, K से हमने लाइन को मल्टीप्लाई करा, तो आप देखिए K से ये वाली जो x1 की टर्म है यहाँ पे ऐड हुई, K y1 की टर्म है वो यहाँ ऐड हुई, KC यहाँ पे ऐड हुआ। इस फिगर को जो हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो इसको मैंने नाम दिया G3। इस फिगर को भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यहाँ पे फिगर आई है F3 एंड यहाँ पे ये फिगर आई है C3। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे को एक इक्वेशन मिली। क्या ये न्यू इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल ये न्यू इक्वेशन है। ये कहा, इसका G3 है अलग, इसका F3 अलग है और इसका C3 अलग है। ये पास कहां से हो रही है, P से। एंड द सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, जहां
पे मैंने k से मल्टीप्लाई करा और जहां पे अगर मैं ये दिखाऊं कि ये हमारा एग्जैक्टली सेम आया है, जिस वजह से ये G3F3C2 ही आया, C3 सॉरी C3 आया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि अगेन मेरे को यहाँ पे एक न्यू G3 न्यू सर्कल मिला है, क्योंकि इसका G3F3C3 सब अलग है और ये पास कहां से हो रहा है, Q से हो रहा है। तो डेट मीन्स कि मुझे एक ऐसा सर्कल मिला है जो कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2G3X प्लस 2F3Y प्लस में C3 इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास एक नया सर्कल आया है जो कि बच्चे मेरे पास अल्टीमेटली पास हो रहा है P एंड Q से। अब ये सर्कल आया कैसे है, तो ये सर्कल सिंपल है, एक सर्कल 1 और प्लस में K इनटू में सर्कल 2 इस तरीके से आया है एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज फाइनली अब मेरी general equation of a family of circle when it passes through the intersection of a circle and line। तो बच्चे अब हमारे पास S1 आ चुका है, S2 वगैरह करके फैमिली ऑफ सर्कल आ चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे ये जो सर्कल है, ठीक है ना, या कोई और या इस तरीके से आप फैमिली बना सकते हैं जैसे जैसे आप k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं k की वैल्यू 1 रख देता हूं तो मेरे पास ये वाला सर्कल आ जाएगा, k की वैल्यू 2 रख देता हूं तो मेरे पास ये सर्कल आ जाएगा, k की वैल्यू 3 रख देता हूं लेट्स से वो ये सर्कल आ गया। तो यहां से आप समझ चुके होंगे कि आप जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे कि आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल क्रिएट होती जाएगी जो PQ से पास हो रही होगी। यहां तक आई होप अच्छे आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो k बिलोंग टू अ रियल नंबर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग, क्या इस बार भी हमारे पास 1 प्लस k की कंडीशन है? नहीं, इस बार मेरे पास 1 प्लस k की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ रहा है। यानी कि बच्चे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आपके पास -1 1 जैसी कोई कंडीशन नहीं है। और अब सर बेसिक अगर आप समझो भी तो सर्कल और लाइन को माइनस करके कोई हमने ऐसी चीज पढ़ी नहीं है कि कोई कॉमन कोड या लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप बच्चे इस लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस तरीके से हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन आती है वो क्रिएट कैसे हुई है, वरना अदरवाइज हमारे पास ये थॉट चलता रहता है। हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में 2 चीजें और पढ़ेंगे, बट फाइनली उनका लॉजिक यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। तो बेस चीज जो है हमारी क्लियर है, बाकी उनका लॉजिक यहाँ से कनेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही बेटा, मिलेंगे बहुत जल्द अपने सर्कल के लेक्चर नंबर 15 में।